मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, काबिल सद एहतराम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मेरे वो बिरादरान वतन जो तशरीफ़ लाए हैं हमारे इस जलसे के अंदर, बहुत बहुत हम उन सब का ख़ास तरीक़े से जो हमारे बिरादरान वतन हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनका हम बहुत दिल से तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि हमारे इस जलसे के अंदर तशरीफ़ लाए। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम लोगों को आप अपने तशरीफ़ और इसे नवाज़ें, याद रखिएगा ना आप लोग, और इस इदारे को याद रखेंगे आप हजरात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि जब कोई कंपनी, कोई साइंसदान, कोई मशीन बनाता है, एक घड़ी बनाता है या कोई भी मशीन बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बनाता है, तो उसके साथ अपना एक पम्फलेट देता है कि देखो इस मशीन को इस तरीके से चलाना है। अगर इसमें जो लिखा हुआ है अगर उसके खिलाफ चलाओगे तो मशीन बिगड़ जाएगी, ये घड़ी बिगड़ जाएगी, ये मशीन बिगड़ जाएगी, जो भी मशीन। तो इस कायनात के बनाने वाले ने, जमीन और आसमान को पैदा करने वाले ने, दुनिया को बनाने वाले ने, हम सबको पैदा करने वाले ने, जब इंसान को दुनिया के अंदर भेजा तो जाहिर बात है उसको भेड़ बकरी जानवरों की तरह तो नहीं छोड़ देगा। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ रखा कि हमने तुमको यूं पैदा कर दिया, जानवरों की तरह पैदा कर दिया, बेकार पैदा कर दिया? ऐसा नहीं है। हमने तुमको अकल दिया, हमने तुमको समझ दी और हमने तुमको किसी मकसद से भेजा है। इस मकसद से भेजा है तुम हमारी इबादत के अंदर लगे रहना और हमारा शुक्र अदा करते रहना, हमारी नेमतों की शुक्रगुजारी में लगे रहना। इस मकसद से हमने तुमको भेजा है। तो अल्लाह पाक ने जब कायनात को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, इस मशीनरी को सर से अंगूठे से लेकर सर तक की बहुत बड़ी मशीनरी है। अल्लाह ने जब इस मशीनरी को बनाया तो हम अपना पम्फलेट आसमान से उतारा, अपना पम्फलेट आसमान से उतार करके कहा कि देखो इस पम्फलेट के मुताबिक तुम सब लोग जिंदगी गुजारना। यही ईश्वर का फरमान है और यही उसका तरीका है और यही जो रास्ता उसने बताया है वो सारे रास्ते इसके अंदर मौजूद। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मुबारकबादी देते हैं उन हाफिजों को, उन बच्चों को जिन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान करीम को महफूज किया, कलाम इलाही को महफूज किया और अब उसके बाद इसकी हिफाजत करना। तुम्हारे उस्ताद ने बड़ी मेहनत की, तुमने भी बड़ी मेहनत की और अपने दिल के अंदर कलाम इलाही को उतार लिया। उसके अनवार से, बरक़ात से तुम्हारे दिल मुज़य्यन हो गए। अब आगे इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे पर मुसल्लत नहीं रहेंगे अब छड़ी लेकर के या डांट डपट करके। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस कलाम की हिफाजत करो। अल्लाह ने तुमको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा, बहुत बड़ी नेमत से नवाजा। अब इस नेमत की कदरदानी क्या है कि तुम इसकी तिलावत करते रहो, नफल के अंदर पढ़ते रहो और तहज्जुद में पढ़ते रहो। न हो सके तो कम अज कम नफलों में पढ़ो, न हो सके तो कम अज कम सुन्नतों के अंदर भी अगर कुरान करीम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, थोड़ा थोड़ा जितना नमाज में पढ़ते हो सुन्नतों में, उतना रोजाना पांचों वक्त सारी सुन्नतों में पढ़ते रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा हिफ्ज याद रहेगा, अल्लाह का कलाम भूलेगा नहीं।
वामिला भी की शर्त है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, इसके मुताबिक अमल करो, तब तो हो कामयाब हाफिज। और अगर तुम इसके मुताबिक अमल नहीं करोगे, खाली व लावालीपन की जिंदगी, अरे तुमको देखना है, अपनी जिंदगी में देखना है, घर वालों को देखना है, गाँव वालों को देखना है, तुम्हारे आसपास कौन कितना परेशान है उसकी खबरगिरी करना है, उसकी मदद करना है। जितने परेशान हाल है सबकी तुमको मदद करना है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक शख्स मेहमान बना, वो मुसलमान नहीं था, रात को बिस्तरे के ऊपर पखाना करके भाग गया। साहबा इकराम ने देखा, ओहो ये तो बड़ी गंदगी मचा के चला गया। चले उसको धोने के वास्ते, लेकिन हमारे नबी ने कहा नहीं नहीं, कोई शख्स हाथ नहीं लगाएगा, मेरा मेहमान था, मैं खुद उसके पखाने को धोऊंगा, उसकी गंदगी को मैं खुद धोऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो सब साफ किया, चादर साफ किया, बिस्तरा साफ किया। और जो मस्जिद के अंदर पेशाब करने लगा था वो भी मुसलमान नहीं था। साहब इकराम डांटा, अरे मस्जिद के अंदर इबादत गाह है, खुदा की बारगाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको डांट दिया, कोई शख्स खामोश रहो। पेशाब करने में किसी को डांट दोगे तो कहीं पेशाब रुक जाएगा, कहीं बंद पड़ जाए, कहीं कोई बीमारी पड़ जाए, उसको पेशाब करने सबको एक तरफ कर दिया, कहीं जबान बंद। साहब इकराम उठे थे उसको डांटने के वास्ते, कहा नहीं, पेशाब कर लिया इत्मीनान से, तब उसके बाद उसको समझाया कि मालिक की इबादत जहाँ की जाती है वहाँ पेशाब नहीं किया जाता है, गंदगी नहीं की जाती, ये गलत बात है। तो कुरान की तालीम है अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करना, अल्लाह के बंदों के साथ मेहरबानी करना, अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगे रहना। तुम्हें मालूम है कि हदीस के अंदर कुत्ते और बिल्ली को के साथ सलूक करने के ऊपर, कुत्ते के साथ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर अल्लाह पाक ने गुनाहों को बख्श दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। और एक औरत तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, वो भूखी बिल्ली को भूखा बांधे रही, छोड़ा भी नहीं कि इधर उधर जाकर के वो खा के अपना पेट भर ले, और वो मर गई बिल्ली। सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर अल्लाह पाक ने उस इबादत गुजार बंदी को जहन्नम की। सारी इबादतें एक तरफ रखी, तो नमाज पढ़ना है, इबादत करना है, कुरान की नसीहतों के ऊपर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, अल्लाह के बंदों की खिदमत के अंदर लगे रहना है। यही कुरान की तालीम है, यही इंसानियत की तालीम है। सबसे बड़ी खिदमत इंसानियत की खिदमत। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सभी को कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एतबार से